देश में दोनों पिछड़े के सवाल पर, दलित के सवाल पर अपने कैबिनेट मंत्रालय से क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे देश और समाज के जब हितों को देखी तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री देखिए इस समय दलित समाज के लिए कोई मुखर नहीं। मैं अपनी जान बचाने में लगी है तो मैं जेल थाने में 20 थानों में ना है कि 15 थानों पर ठाकुर गिरा। नमस्कार, इस समय हम कुशीनगर में हैं और कुशीनगर में हमारे साथ भाजपा के रामकोला क्षेत्र से पूर्व विधायक और इस समय प्रदेश महासचिव रामानंद बौद्ध जी हैं और जिनसे बातचीत होगी बहुत सारे मुद्दों पे। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से आप सभी। सर, अभी कुछ दिन पहले जो है ये देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग जो है इस समय भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, इस समय इस पूरे प्रदेश और देश में अति पिछड़े और दलितों और अति दलितों की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है 24 घंटे में तो मान के चलिए कि 19 घंटे वो चलते हैं और जागते हैं, 4-5 घंटे ही हो सकते हैं और समाज के लिए नित्य कहीं न कहीं उनका कार्यक्रम लगा रहता है, चाहे मोस्ट बैकवर्ड में, चाहे दलित समाज में, चाहे मोस्ट दलित समाज में, चाहे बंजारा समाज में, चाहे नाई समाज, प्रजापति, यानी हर समाज जो इस प्रदेश और देश में अपने अधिकार से उपेक्षित रहा, उसको उसके अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का लाभ नहीं मिला, उस समाज को जोड़ने के लिए, उस समाज को लेकर के चलने के लिए नित्य प्रयासरत रहते हैं। और उसी कड़ी में आज ये देश के जो मोस्ट बैकवर्ड नेता हैं और अनुसूचित के जो मोस्ट अनुसूचित है, उसमें भी पिछड़ा अनुसूचित है, उस समाज को लेकर के जब माननीय ओम प्रकाश राजभर मुखर हुए इस प्रदेश और देश में, तो अब नेताओं को लग रहा है कि अब हम लोगों का बेड़ा पार, हम लोगों को संवैधानिक अधिकार तभी मिलेगा जब माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। आज हमारे यहाँ 9 तारीख को देखिए कप्तानगंज में दलित सम्मेलन हुआ, कम से कम 2000 की भीड़ दलित समाज की आई। अब पूर्वांचल में एक चर्चा खड़ी हुई कि आखिर दलित समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ क्यों जा रहा है, और ये सवाल मीडिया के लोगों ने कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप तो मोस्ट बैकवर्ड की बात करते थे, राजभर समाज केवट बिन मल्लाह की बात करते थे, अब आप दलित की बात करने लगे। तो उन्होंने कहा, उत्तर भी दिया मीडिया को कि देखिए इस समय दलित समाज के लिए कोई मुखर नहीं है। मायावती जी हैं, मायावती जी अपनी जान बचाने में लगी हैं कि मैं जेल न जाऊं, तो सरकार के इशारे पर मायावती जी काम कर रही हैं, जिससे दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है और उनके अधिकार पर जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया संविधान में, कहीं न कहीं उस अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसलिए जो है अब ओम प्रकाश राजभर परवाह नहीं करते कि हम जेल जाएंगे, हम क्या जाएंगे, चूंकि उनके पास कुछ नहीं है। ये फकीर हैं, झोला उठाए हैं और झोला लेकर समाज में घूम रहे हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि हम झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। उसी फार्मूले पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनके पास कुछ नहीं है, समाज के कुछ लोगों के द्वारा चंदा मिल जाता है और उसी से वो पार्टी का काम करते हैं, अमोस्ट बैकवर्डों का काम करते हैं। यही समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और उन्होंने ये कहा कि हम पिछड़े के नेता हैं। पिछड़े के नाम पर बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड सभी लोगों ने वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 बार प्रदेश में सरकार बनी। 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए। लेकिन मोस्ट बैकवर्ड जात के लोग शिक्षा से भी वंचित हैं, रोजी रोजगार से वंचित हैं, नौकरी से वंचित हैं। आखिर ये सरकारें क्या करती रही 70-72 साल? सरकार बना करके क्यों उनको वोट लेकर के अपना दामन, अपना चोली भरते रहे, अपना बैंक भरते रहे, अपना सम्मान बढ़ाते रहे, लेकिन क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस समय जो है राजनीति में जो है जातिगत धर्म को लेकर के बहुत सारी राजनीति हो रही है, तो इस पे क्या मतलब देखा जाए? सभी लोगों ने तो इस पर काम किया ही है, लेकिन इस समय जो बहुत तेजी से ये ट्रोल में चल रहा है, इस पे क्या देखिए, जो जात की बात है तो जात की बात आज से नहीं है, लगभग 5000 वर्षों से है, और जात की बात होनी चाहिए। हम ये नहीं कि जात कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों ने ऐसा बीज बोया है, ऐसा मनुस्मृति समाज में दिया था, उस मनुस्मृति की वजह से कभी जातिवाद हमारे प्रदेश और देश में खत्म नहीं होगा।
कम था अब ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया। अब जात पे आधारित राजनीति हो रही है, जात के आधार पर लड़ाई हो रही है, जात के आधार पर संघर्ष हो रहा है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर इन सभी जातियों को लेकर के जो समाज में उपेक्षित है, अपने संवैधानिक अधिकार से, आज उनको लेकर के वही चल रहे हैं। एक नेता केवल इस देश और प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर कि उसके खिलाफ चल रहा है और खिलाफ चल करके लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं, इनको भी हक मिलना चाहिए। अगर ये देश में है, अगर इनको संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिया तो उनको वह अधिकार का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए जितने लोग इस प्रदेश और देश में हैं उनका हक उनको मिलना चाहिए। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव को देखते हुए ये स्पीड इतनी तेजी से है और फिर इसके बाद 2027 में भी चुनाव है, तो इसको भी ध्यान में रख रहे होंगे या फिर आगे कोई बड़ी? देखिए, सभी लोग इसी उम्मीद पर काम करते हैं और संघर्ष करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर भी संघर्ष कर रहे हैं कि एक दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के, तो हम जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, जो मोस्ट अनुसूचित की जातियां हैं, जो अपने अधिकारों से उपेक्षित रही हैं, हम उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। जैसे अनुसूचित जात है वो भी मुख्य धारा से जुट गया, यादव समाज है मुख्य धारा से जुट गया, बिहार में निषाद समाज था मुख्य धारा से जुट गया, राम प्रकाश गुप्ता जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ दिए। यानी जो भी हुए उनका समाज का मनोबल बना। जैसे अभी एक मैं देख रहा था फेसबुक पर, श्री नीरज पटेल जी जो मीडिया के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और वो संविधान के दायरे में बोल रहे थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आज पूरे प्रदेश में चाहे आईएएस में देख लीजिए, चाहे आईपीएस में देख लीजिए, चाहे पीसीएस में देख लीजिए, चाहे लोअर अधिकारी कर्मचारी को देख लीजिए, तो जातिवाद व्यवस्था के तहत उनकी तैनाती हो रही है, उनकी पोस्टिंग हो रही है। हम खास जिस जनपद से बिलोंग करते हैं, कुशीनगर से, कुशीनगर में 20 थाने हैं। 20 थानों में मुझे लगता है कि 15 थानों पर ठाकुर बिरादरी के दरोगा हैं, तैनात हैं। और जबकि संवैधानिक अधिकारों के अनुसार, संवैधानिक कोटा के अनुसार 22.5% अनुसूचित और 27% पिछड़ा, इसका कॉम्बिनेशन सदैव रहा है। बसपा के सरकार में भी रहा है और सपा के सरकार में तो नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल तभी ठीक था। 4 दरोगा, 5 थानेदार, 4-5 थानेदार अनुसूचित के हो जाते थे सपा के सरकार में, लेकिन इस समय तो मात्र 2। तो फिर सत्ता में तो साथ में है, तो फिर बातचीत तो करनी चाहिए। नहीं तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं ना, हम तो कई बार बोल चुके, लिख करके मैं दे चुका, हमारे मंत्री जी भी कह चुके, मिल करके मुख्यमंत्री से टेबल टॉक कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी से आज भी मैं मांग करता हूँ, इसका ध्यान दिया जाए। जो उनको आरक्षित कोटा है, उस कोटे के तहत उनको थानेदार बनाया जाए, थाना प्रभारी बनाया जाए, ताकि उनके समाज के लोग समझे कि हम इस सरकार में, जिस सरकार को हम लोग कह रहे हैं कि जिस प्रदेश और देश में राम राज की कल्पना की जा रही है, क्या यही कल्पना है? अभी दलित समाज उपेक्षित हो, पिछड़ा समाज उपेक्षित हो। अभी नए सत्र में अभी शुरुआत होने वाला है, तो उस पर भी तो अपडेट हो। नहीं, बिल्कुल सही है, नया सत्र भी बेहतर होगा, बढ़िया होगा। हम लोग गठबंधन में हैं, इसलिए हम सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको अनदेखी न किया जाए। जिस समाज को जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसका पालन करते हुए उस समाज के लोगों को थाने दी जाए, जिला दिया जाए। अच्छे अधिकारी हैं, हम लोग के नॉलेज में हैं, अच्छे थानेदार हैं और सबसे बेहतर थानेदार हो निकलते हैं अनुसूचित समाज से, पिछड़े समाज से। आप चार्ट देख करके देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो जातिवाद की जो आपने बात किया है, ये जातिवाद का ही एक आधार है। वैसे भी तो कुशीनगर में प्रशासनिक तौर में देखा जाए तो यहाँ के जो एसएसपी हैं धवल जायसवाल जी बहुत तेज तर्रार है, काम भी बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होती तो मांग कर 2027 की क्या रणनीति, आप फिर से राजनीतिक सफर में और लंबा 2027 अभी तो फिलहाल हम लोग 24 का चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी जिन मुद्दों पर, जिन शर्तों पर गठबंधन किए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उस पर वो चल रहे हैं। 2-3 मांगे जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो धार्मिक मांग था, जिसके वजह से 17 में भी गठबंधन हुआ, उसी को लेकर के जब उस पर बात नहीं बनी तो गठबंधन तोड़ दी। इस्तीफा कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो कैबिनेट मंत्री हो प्रदेश का और वो
जनता के सवाल पर, अति पिछड़े के सवाल पर, दलित के सवाल पर अपने कैबिनेट मंत्रालय से कुर्सी पर लात मार दे। इस देश में दो नेता, एक तो पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब हमारे देश के कानून मंत्री रहे और समाज के जब हितों को अनदेखी की गई सदन में, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री से लात मारा था। और दूसरा इस प्रदेश और देश में नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर है कि कैबिनेट मंत्री से पिछड़े और अति पिछड़े और दलित के मुद्दे पर उन्होंने लात मार दिया, इस्तीफा दे दिया। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर को हम लोग नेता नहीं बल्कि हम लोग भगवान समझते हैं और विश्वास करते हैं कि दलितों की लड़ाई और पिछड़ों की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर से बेहतर कोई नहीं लड़ पाएगा। इसलिए जहां वो चल रहे हैं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जिस पार्टी से जिस सरकार से गठबंधन कर रहे हैं, हम लोग उनके फॉलोअर हैं। वो जहां कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, उनका हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन उम्मीद है, जैसे मान लीजिए 33% आरक्षण लड़ते 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 आज 3-4 सालों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान करा लिया, कानून बना लिया। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने जा रहा है। क्या इस देश में और कोई नेता नहीं है? कई 100 पार्टियां बनी हुई हैं, उन सबको आवाज तो उठाना चाहिए। महिलाओं को वोट सबको चाहिए। संविधान में महिलाओं को बराबर हक दिया है। ए.बी. स्वामी पेरियार जी ने भी लिखा है अपने पुस्तक में कि अगर पत्नी का हक आप समझते हैं कि कमजोर है तो ऐसा मत समझिए, पत्नी का हक आपके बराबर है, आपका हक जितना होता पत्नी का हक है। तो इस तरह उनको भी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया था और उस संविधान की अनदेखी की जा रही है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लड़ करके 33% आरक्षण महिलाओं को दिला दिया, इसलिए वो बधाई के पात्र।